नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून में लोक भवन में वसंत उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। 3 दिवसीय वसंत महोत्सव में रंग बिरंगे फूलों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। राज्यपाल ने फूलों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और अन्य प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहीं। महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बहुत नाज रानीपोखरी के भट्टनगरी में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का समर्थन मिला है। आंदोलन स्थल पर पहुंचे यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना को लटकाने का काम कर रही है। यशपाल आर्य ने राज्य सरकार से जल्द स्पष्ट फैसला लेने की अपील की है, ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके और इस महत्वाकांक्षी योजना को जल्द ही साकार किया जा सके। देहरादून में सैनिक सम्मेलन में एसएसपी ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना और उनके तुरंत निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान 29 उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को उनके समर्पण और कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसएसपी ने कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाई और भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। पुलिस लाइन में आयोजित इस सम्मेलन में पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि वे और अधिक उत्साह के साथ अपनी ड्यूटी निभा सके। मुकदमा पर्याप्त संख्या में बीएनएस के प्रकरण में अत्यंत मेहनत व कड़ी इसके उपलक्ष्य में नवीन विवाद द्वारा अल्मोड़ा में होली का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। शहर भर में रंग गुलाल और पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। इसी क्रम में सिद्धनौला क्षेत्र से महिलाओं द्वारा होली की भव्य झांकी निकाली गई, जिसने लोगों का मन मोह लिया। झांकी में महिलाओं ने कुमाऊनी पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर राधा कृष्ण और शिव पार्वती के रूप में धारण किए। रंग बिरंगे परिधानों और आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जबकि शकुनी के रूप में सजी एक महिला विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। झांकी के दौरान होलियारों ने कुमाऊनी होली के पारंपरिक गीत गाकर पर्व की शुरुआत की। ढोल दमाऊ की थाप और लोक गीतों की मधुर धुन पर लोग झूमते हुए नजर आए। स्थानीय नागरिकों ने झांकी का स्वागत करते हुए कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत को संजोकर नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। देहरादून में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत सत्यापन अभियान तेज करने, वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित करने और जघन्य अपराधों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मजबूत पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने पर जोर दिया गया है। आगामी रमजान और होली पर्व को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को पीस कमेटी की बैठकें आयोजित करने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश दिए गए हैं।
चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग, स्कूल समय में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने और संगठित अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनकी अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी करने को कहा गया है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कूड़े के सोर्स सेग्रीगेशन को प्रभावी बनाने और कूड़ा प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है। जहां जहां कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट की आवश्यकता है, वहां शीघ्र भूमि चयन पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कूड़ा निस्तारण में लगे वाहनों, चालकों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया है। ड्यूटी और वेतन आधारित ऑटो सिस्टम लागू करने को लेकर भी होमवर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शहरी विकास सचिव को निर्देशित किया गया है कि जिन निकायों में मशीनों और उपकरणों की कमी है, वहां तुरंत संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की संवेदनशील पहल पर नारी निकेतन की संवासनियों को शहर के सिटी पार्क में भ्रमण कराया गया। जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सकारात्मक और प्राकृतिक वातावरण में लाकर उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना था। सिटी पार्क में हरियाली और खुले वातावरण का आनंद लेकर संवासनियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सामूहिक रूप से टहलने, आपसी संवाद, डांस और हल्की मनोरंजन गतिविधियों में भाग लिया। पार्क में उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। लंबे समय बाद बाहरी माहौल से जुड़कर उनके चेहरों पर संतोष और आत्मविश्वास स्पष्ट नजर आया। जिला प्रशासन ने इसे पुनर्वास प्रक्रिया का अहम हिस्सा मानते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, अधीक्षिका सोनल राणा और अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। ग्राम सलेमपुर महदूद के राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर हाई स्कूल हिंदी की परीक्षा के दौरान 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। इनमें 4 छात्र और 4 छात्राएं शामिल थे, जो असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। कक्ष निरीक्षकों को एडमिट कार्ड में गड़बड़ी का शक हुआ, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर सभी ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। जांच में सामने आया कि ये सभी सावित्री शिक्षा सदन इंटर कॉलेज रावली महदूद के निजी परीक्षार्थियों की जगह बैठे थे। केंद्र व्यवस्थापक ने पुलिस को सूचित किया और 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि स्कूल प्रबंधन की तहरीर पर कार्रवाई की गई और जांच फिलहाल जारी है। देहरादून में नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए सेलाकुई पुलिस ने संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ शिवनगर बस्ती का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आसपास के लोगों से पूछताछ में नशे के कारोबार से जुड़े कुछ व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं। पुलिस ने संदिग्धता के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने लाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी रजनीश साहनी को करीब 1.5 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना सेलाकुई में एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में
नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सर के आदेशानुसार सेलाकुई थाने क्षेत्र में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत गठित पुलिस टीम एवं प्रशासन की टीम ने सत्यापन कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त को 1.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ और नशे संबंधित शिकायतें उस क्षेत्र से प्राप्त हो रही थी, जिसके तहत कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। भविष्य में पुलिस की टीम द्वारा ऐसी कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। बसौली क्षेत्र में बागेश्वर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। डीसीआर अल्मोड़ा से सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम पोस्ट सरियापानी तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। वाहन में कुल 8 लोग सवार थे, जो बारात से लौटते समय अल्मोड़ा की ओर आ रहे थे। एसडीआरएफ टीम ने जिला पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत और सुनियोजित रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से ताकुला अस्पताल भेजा गया है। हालांकि इस भीषण दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के शवों को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के लिए मुख्य मार्ग तक लाकर पुलिस ने सुपुर्द किया था। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड पर सार्वजनिक संपत्ति से छेड़छाड़ और सड़क पर अव्यवस्था फैलाने का एक मामला सामने आया है। एक कार से जुड़े कुछ युवकों की हरकतों को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कड़ी नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में उत्तराखंड पुलिस और देहरादून पुलिस से तत्काल संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क और राष्ट्रीय संपत्ति सभी की है और किसी भी नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना कर सके। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में टेंट की दुकान में लगी भीषण आग में जलकर लाखों रुपए का सामान राख हो गया। आग लगने की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में किसी जनहानि की सूचना नहीं है और आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल सकी है।
विकासनगर के आदूवाल से गुजरने वाले देहरादून पावंटा साहिब हाईवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार वाहन ने पशुओं के झुंड को कुचल दिया। यह घटना व्यवस्था और सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि विपिन चौहान ने कहा कि तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण यह हादसा हुआ है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है और मौके पर कुछ वाहनों को भी रोका हुआ है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार वाहनों की पहचान भी फिलहाल की जा रही है। नाम तो टोल पे दिख जाएगा। हाँ, टोल पे पता चल नंबर तो टोल पे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।